नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और इसी से हम नवरात्रे नौ देवियों की भी अर्चना पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो नवरात्र में सभी लोग अपने अपने तरीके से माता को मनाते हैं, पूजन करते हैं और सभी की इच्छाएं माता जरूर पूरा करती हैं। तो जो श्रद्धा भक्ति से जितना भी अपन उपाय करते हैं उसका फल तो 100% मिलता ही है। तो नवरात्र में मैं कुछ ज्योतिषी उपाय बताना चाहती हूँ। इसी विषय की चर्चा आज हम आपसे करना चाहते हैं कि कुछ उपाय भी किए जाते हैं, क्योंकि पूजा अर्चना तो सभी लोग करते हैं, पर कुछ विशेष उपाय जैसे किसी किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही खास परेशानी चलती है, किसी को आर्थिक तंगी बहुत रहती है, किसी के यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, किसी का बहुत सारा कुछ काम जो अटक जाता है वो नहीं हो पाता। तो हमारे लिए नवरात्र का जो समय चला आया है सनातन से, तो उसी में हम इस उपाय को कर करके अपने मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। जैसे बहुत सारी बेटियां होती हैं जिनकी विवाह में बहुत अधिक विलम्ब आ रहा है, या बेटों की शादी में बहुत अधिक विलम्ब आ रहा है, कोई ना कोई कारण से उनकी विवाह का जो योग बना भी रहता है पर हो नहीं पाता, और कुछ कारण तो समझ में नहीं आता, और कुंडली दिखाने पर भी कोई ऐसी समस्या नहीं रहती कि उनका विवाह ना हो। फिर क्या करें? तो इन सब का एक उपाय ये होता है कि चलो हमने तो सारा कुछ कर लिया, पर नवरात्र के समय में माता से कुछ प्रार्थना करें जिससे हमारा सारा काम बन जाए। तो नवरात्र में सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि अगर मान लो जिन बच्चियों की या बेटों के विवाह में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में कुछ श्लोक हैं, उनका निरंतर आप जाप कर सकते हैं। नवरात्र के समय से बच्चियों के विवाह में जो विलम्ब आ रहा है, तो माँ कात्यायनी का मंत्र होता, माँ कात्यायनी देवी का एक मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप इसी समय से शुरू कर सकते हैं। उसका अनुष्ठान लेना नवरात्र के पहले दिन, हाथ में थोड़ा सा जल ले करके और थोड़ा सा चावल और सिक्का ले करके ये माता से प्रार्थना करें कि माँ हमारे विवाह में जो बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, ये अड़चनें दूर हो जाएं, मैं आपके इस मंत्र का जाप करूँगी। और आप अनुष्ठान लेकर प्रतिदिन जितने भी आपकी इच्छा हो, 21 बार, 11 बार, 108 बार, जितनी आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप माता के मंत्रों का, माँ कात्यायनी देवी के मंत्र का जाप करें। उससे विवाह में आने वाली, बच्चियों के विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। और इसके साथ साथ एक और उपाय है, अभी नवरात्र के समय हम घर में घट स्थापना, कलश स्थापना करते हैं, उसमें श्रीफल रखते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं। तो साथ में सभी घर में सुपारी और आपका हल्दी ये ज़रूर रखते हैं। तो हम जो माता जी को हल्दी चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं, तो आप 9 दिन तक, वो तो हल्दी का पहले दिन से जो स्थापना होती है वो तो 9 दिन तक तो रहेगी। तो जब आपका विसर्जन हो जाए तो फिर वो हल्दी को आप निकाल लीजिए, फिर उस हल्दी को आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो पाउडर बन जाएगा, अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा उसी हल्दी को डालकर प्रतिदिन स्नान करिए। और जो आपके पास जो सुपारी रह गई है, सुपारी को भी आप अपने पर्स में रखिए, या किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो समय उस सुपारी को अपने पर्स में रखो। और मान लो जिस दिन आपकी बेटी या बेटी को देखने कोई आ रहा है, या बेटी की शादी के संबंध में कुछ बातें हो रही हैं, तो उसी सुपारी को आप फोड़कर थोड़ा सा खा सकते हैं। तो इससे आपकी जितनी भी विवाह में आने वाली बाधाएं तो दूर हो जाएंगी माता कात्यायनी देवी की कृपा से। और ऐसी लड़कों की शादी में अगर विलम्ब आ रहा तो वो भी इसी प्रकार का उपाय करता, दुर्गा सप्तशती में उसके भी श्लोक दिए हुए हैं, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर मान लो आर्थिक तंगी बहुत अधिक चल रही है, बहुत अधिक, मतलब आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपका बहुत देर से पैसा रुक गया है, नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। इसी नवरात्र में आप माँ लक्ष्मी, क्योंकि दुर्गा तो सभी रूपों में है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, सभी रूपों में समाहित है,
तो माँ लक्ष्मी जी के कुछ बीज मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे अनुष्ठान कर लीजिए आप, पहले दिन हाथ में वही जो मैंने बताया गंगा जल, सिक्का और चावल लेकर एक आप संकल्प ले लीजिए कि माता मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, आप मेरी स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ करें। और उसके बाद आप वो जल को छोड़ दीजिए और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का आप अनुष्ठान करिए। इनके तो बहुत सारे मंत्र हैं, पर सबसे एक कारगर मंत्र होता माँ लक्ष्मी जी का, जिससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है लोगों का, जो एक शंकराचार्य द्वारा बताया गया उसमें मंत्र है, कनकधारा स्रोत में दिया हुआ है ये मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। इस मंत्र के जाप से आप निरंतर आप इसका 108 बार 21 बार जैसी आपकी सामर्थ्य है इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखिएगा कि अगले 6 महीने के बाद जो नवरात्र आएंगे, वो नवरात्र आते तक माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब चल रही थी वो आपकी तो ठीक कर ही देंगी, क्योंकि ऐसा मैंने पिछले बार भी इसी मंत्र का उपाय मैंने अपने दर्शकों को बताया था। वो सारे दर्शक आके मुझे बताए कि आपने जो उपाय बताया उससे सच में हमको राहत मिली, और जिन बच्चियों के विवाह में विलम्ब हो रहा था उन बच्चियों का भी विवाह हो गया, और जिनके यहाँ आर्थिक तंगी थी वो भी तंगी दूर हो गई। और इसी प्रकार अगर मान लो किसी को संतान नहीं हो पा रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो शादी के तो 5-5 साल 6-6 साल हो गए और उनकी संतान नहीं हो पा रही है, तो इसी समय दुर्गा मतलब आपका नवरात्र पीरियड में ही सारा उपाय करना है। इसी पीरियड में संतान गोपाल के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का अनुष्ठान ले लीजिए, उस मंत्र का जाप करिए। अगले नवरात्र आते आते तक ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। तो यही सब उपाय अगर आप नवरात्र में करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं माता रानी जरूर पूरी करेंगी। तो आज का मेरा चर्चा का विषय यही था। आप इस उपाय को करिए तो आपको विशेष लाभ तो होगा। धन्यवाद।